नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। कौन कहता है कि हिंदू धर्म में संत की कोई जाति नहीं होती? कौन कहता है संत को कोई लालच नहीं होता? कौन कहता है संत हिंदू धर्म में सब निछावर कर देता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने को ठाकुर होने पर गर्वित महसूस करते हैं। उत्तर प्रदेश में 20,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 भर्तियां सवर्णों को सौंप दी जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के नाम पर सवर्ण राज स्थापित करना है, यानी 5% लोगों का राज स्थापित करने का बात कही गई है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछड़े वर्ग के लोग राम मंदिर में चंदा देते हैं और सवर्ण क्लास के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग उसे डकार जाते हैं। यह है उत्तर प्रदेश की सच्चाई, जहां 5-5 लोगों को मैनपुरी में जिंदा जला दिया जाता है और उनकी आवाज उठती नहीं और सरकार उन्हें मुआवजा तक नहीं देती। यह है उत्तर प्रदेश की सच्चाई। कन्हैया प्रजापत, जो ठाकुर समाज के लोग उसे घर बुलाकर मार देते हैं, लेकिन उसकी आवाज मीडिया तक भी नहीं जाती और उन लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं होती। यह है उत्तर प्रदेश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश की सच्चाई यह है कि रुपेश प्रजापति को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और गोमती नगर थाने में लखनऊ में उसकी मौत हो जाती है, उसे मार दिया जाता है, लेकिन यह आवाज उठाई नहीं जाती क्योंकि वह मनीष गुप्ता नहीं होता, वह प्रजापति होता है। यही नहीं, इसके अलावा मनीष प्रजापति नाम के व्यक्ति को गोरखपुर में उस युवा को कुछ दबंग लोग मार देते हैं, लेकिन उसकी आवाज उठती नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सच्चाई। यदि ये लोग सवर्ण कास्ट के होते, क्या इनकी आवाज नहीं उठती? क्या इन्हें मीडिया दिखाती नहीं? संत राम प्रजापति की झोपड़ी के ऊपर दबंग लोग बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन उनकी आवाज उठती नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश की जातीय सच्चाई। उत्तर प्रदेश में जंगल राज जिस कदर कायम है उसे मीडिया दिखाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में जातिवाद का जो जहर अब की बार घुला है वह मीडिया दिखाना नहीं चाहती। पिछड़े वर्ग के साथ में जो अनदेखी उत्तर प्रदेश में की जा रही है वह मीडिया दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि साथ ही साथ धर्म का घोल में छोंक लगा करके राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। उत्तर प्रदेश के मंत्री की सच्चाई यदि आप जानेंगे तो आप दंग रह जाओगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाली विकास कर रहे हैं तो अपनी जाति के लोगों का। आप यदि यह सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में शेर सिंह राणा, संजय सिंह, सोनू मोनू सिंह और ऐसे कितने ही सिंह लगातार क्राइम पर क्राइम करते जाएंगे, दबंगता दिखाते जाएंगे और अपने साम्राज्य को स्थापित करते जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। राजा भैया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, सेंगर कुलदीप के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, अजय टेनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, ब्रजभूषण कार्यवाही नहीं होती। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह पहलवान खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री तक में नहीं है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। यह है पूरे देश की सच्चाई। जिस कदर जातिवाद का जहर घोला गया है और पिछड़े वर्ग के लोगों को धर्मवाद दिखाया गया है, उससे यह साबित होता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आज पिछड़ा वर्ग, प्रजापति समाज, पाल समाज, धनगर समाज, तेली समाज, राजभर समाज, कश्यप समाज, तमाम समाज का हक लगातार छीना जा रहा है। मुस्लिमों के भय को दिखा करके, इनके वोट को पा करके देश में बेरोजगारी इस कदर छा गई कि आप उसकी तुलना भी नहीं कर सकते।
देश में रुपया गिरता चला गया, लेकिन हम उप तक नहीं बोले। देश में महंगाई बढ़ती चली गई, हम उप तक नहीं बोले। इसका मुख्य कारण था धर्म का डर दिखाना। धर्म के डर के नाम पर हमें बार बार यही दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पर अच्छे खासे भाषणों का हमें दिखाया जाता है। कभी राम का मंदिर, कभी बजरंग बली का मंदिर, कभी काहे काहे का मंदिर, कभी ताजमहल को शिवालय बना देते हैं। लेकिन इन सब से हमें क्या लेना? यह तो सब तब है जब हमारे पेट में रोटी होगी। हमें क्या नौकरी नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, हमें शिक्षा नहीं चाहिए। आखिर क्यों? जाति का आधार बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जाति के तमाम उन अराजक तत्वों को बचा लेते हैं जो समाज में घृणा फैलाने का काम करते हैं। 2 मुस्लिमों को मार करके ओबीसी समाज को यह दिखा देते हैं कि देखिए हम हिंदू के कितने बड़े रक्षक हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी भी धर्म में हो, आपका पैसा आपका सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका रोजगार आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, आप किसी भी धर्म में रहे, आप किसी भी जाति में रहे, आपका कोई वर्चस्व नहीं होगा। आपकी आर्थिक व्यवस्था को ठप कर दिया जाता है, आपको निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, आपको चुनाव लड़ाया नहीं जाता, आपको लोकसभा का टिकट दिया नहीं जाता, आपको महापौर बनाया नहीं जाता, और आप फिर भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश में केवल ठीक है तो सवर्ण कास्ट के लिए, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है तो ब्राह्मणों के लिए, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है तो वह ठाकुरों के लिए। ओबीसी वर्ग के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। ब्रजभूषण को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्या वह ठाकुर है इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाता? अजय सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? सेंगर को क्यों जमानत पर छोड़ा जाता है? आखिर चिमन्यानंद को पकड़ा क्यों नहीं जाता? शेर सिंह राणा फूलन देवी का कातिल है, यह वह सरेआम कबूल लेता है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि हीरो बना दिया जाता है। आज जिस तरह आप नेत्र बंद करके बैठे हैं, उन नेत्रों से लगातार जो आप सपने देख रहे हैं, वे सपने आपके चकनाचूर होने वाले हैं। क्योंकि जब आपकी आंखें खुलेगी तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब कुछ भी नहीं बचेगा। उस समय केवल और केवल बचेगा वही संघर्ष जो हमारे पूर्वज आज तक करते आए और उसके बाद हम कर रहे हैं। क्योंकि हक और हिस्सा आप मांगेंगे नहीं, अपने रोजगार के लिए आप लड़ेंगे नहीं, आप लड़ेंगे राम मंदिर के लिए, आप लड़ेंगे ताजमहल के लिए। इन ईंटों की इमारतों का हमारा क्या उद्देश्य है? इन ईंटों की इमारतों से हमें क्या लेना है? हम उनमें जाकर के उन ईंटों की इमारतों में नहीं बैठ सकते, हमें वहां पर घुसने तक नहीं दिया जाता। और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदू राज है, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें हमारी राजनीतिक भागीदारी चाहिए। ये मांग अगर आप करते हैं तो अच्छा लगता है। यदि आप यह मांग कर रहे हैं कि मुझे हिंदू बनाओ और मैं कट्टर हिंदू हूं, तो आप गलत मांग कर रहे हैं। आपकी यह मांग सवर्ण कास्ट के लोगों को मजबूत करती है। हमने 10 सालों में यह देखा, हम हिंदू धर्म के नाम पर वोट देते हुए आए हैं। क्या 10 सालों में प्रजापति समाज का विकास हुआ? कितने आईएएस अफसर बने, कितने पीसीएस अफसर बने, कितने अधिकारी बने, कितने नेता बने, यह आप देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों से हमारा राजनीतिक वर्चस्व घटा है। उत्तर प्रदेश में हमारा कोई कैबिनेट मंत्री भी नहीं है। यह बात दूसरी है, स्वतंत्र प्रभार के एक मंत्री प्रसाद प्रियांत पर है, जो कुछ बोल नहीं सकते, जो कुछ समाज के लिए कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय की तरह होते हैं। अपने मतों को पा करके अपनी ताकत के ऊपर कैबिनेट मंत्री बनना बड़ी बात होती है। और जो
मंत्री पद प्रसाद प्रियांत में मिल जाता है वह कुछ भी नहीं होता। और ऐसे ही पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर जसवंत सैनी हो या अन्य कोई प्रजापति हो, वे तमाम लोग केवल प्रसाद प्रियांत पर ही बनाए गए हैं। यह बात आप अपने पल्ले के गांठ बांध लेनी चाहिए और यह बात हमें सोचने पर विवश होना पड़ेगा। आखिर पिछले कुछ सालों में हमें क्या मिला? हम राम मंदिर का झंडा लहराते रहे, हम जोत बत्ती लगाते रहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम उस पार्टी को वोट दें जो हमें हमारा हक दे, हम उस पार्टी को वोट दें जो हमारे लिए कुछ वादा करे, हम उस पार्टी को वोट दें जो हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार रहे। चाहे हमारी सरकार बने या ना बने, हमारी पार्टी विजेता हो ना हो, यदि आप मेयर के चुनाव में आपका कोई महापौर लड़ रहा है या आपके वार्ड में कोई पार्षद लड़ रहा है, तो अपने सब जाति बंधु को दें। यदि आपका पार्षद जीत जाता है, यदि आपका मेयर या महापौर जीत जाता है, तो आप उसके पास जाकर के अपनी शिकायत कर सकते हैं। यदि वह शिकायत नहीं कर सकते तो आप उसे समाज के अंदर बदनाम कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग बन जाते हैं, न उसकी आप आवाज़ उठा सकते हैं, न उसके खिलाफ बोल सकते हैं और न ही आप उसके लिए काम पर जा सकते हैं, क्योंकि वह आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप जागरूक हैं, आप समाज के प्रति थोड़ी भी प्रतिष्ठा रखते हैं और समाज में थोड़ी भी आस्था रखते हैं और समाज के प्रति आप संवेदनशील हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।